सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में जीवन एक चुनौती है इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। परंतु आज एक ध्यान का सत्र हम शुरू करेंगे। यह ध्यान योग के ध्यान से थोड़ा सा अलग है। इस ध्यान का जो मुख्य विषय है, उसको करने का जो उद्देश्य है, वह अपने अंदर की उन सुप्त शक्तियों को जागृत करने का है जो हमें चलायमान रखती हैं, स्वस्थ रखती हैं। इन शक्तियों को जागृत क्यों करने की आवश्यकता पड़ी है? आज का जो हम समय देख रहे हैं, उसमें हमें अपने अंदर का जो एक आत्मविश्वास है, उसे जागृत करना परम आवश्यक हो गया है। जैसी हमारी सकारात्मकता हमारी सोच में होगी, वैसा ही हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे शरीर को उसी प्रकार स्वस्थ रखेगा। प्रकृति ने पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को और मनुष्यों को सबको एक जैसी शक्ति दी है कि वे अपने शरीर के अंदर उत्पन्न कोई भी जो दोष है, उसे स्वयं ही अंदर की शक्तियों से ठीक कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, पेड़ पौधे स्वयं का इलाज खुद कर लेते हैं। पेड़ पौधे स्वयं ही ठीक हो जाते हैं। हम ये अप्रत्यक्ष रूप से अपने सामने देखते हैं कि जिस प्रकार ऋतु परिवर्तन होता है, पुराने पत्ते गिर जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं। ये शक्ति पेड़ पौधों में मनुष्यों से और जीव जंतुओं से बहुत अद्भुत है। पेड़ कट जाता है कहीं से, अगर आप उसको पेड़ की एक शाखा को काट दें तो पुनः वहाँ से प्ररोहण हो जाता है और एक नई शाखा का निर्माण हो जाता है। मनुष्यों के पास इस प्रकार की शक्ति नहीं है। मनुष्यों के पास सूक्ष्म रूप में यह शक्ति विद्यमान है। जैसे अगर हम अपने बालों को काट दें तो बाल हमारे दोबारा बढ़ जाते हैं, नाखूनों को काट दें तो नाखून दोबारा बढ़ जाते हैं, और हमारे शरीर की सूक्ष्म कोशिकाएं स्वयं ही ख़त्म होती रहती हैं और अपने आप ही नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। त्वचा का भी यही है कि त्वचा के ऊपर के जो शल्क हैं वो उतर जाते हैं और नई त्वचा हमारी आती रहती है। परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा कोई अंग कट जाए और हम उसे वह दोबारा आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पशु पक्षियों में भी यह शक्ति विद्यमान है। जैसे हम देखते हैं कई बार कि आपने बहुत बार देखा होगा कि जो आपके आसपास जो कुत्ते हैं, अगर उनको खांसी हो जाए एक प्रकार से, तो वो कई बार आपने देखा होगा कि घास खा लेते हैं और उसको फिर वो थोड़ी देर बाद वॉमिट कर देते हैं। हमने वैसे देखा है कि कुत्ते कभी भी घास नहीं खाते, उनका भोजन नहीं है वो। उन्हें पता है कि हमने किस प्रकार से अपनी बीमारी है उसका इलाज करना है। इसी प्रकार आपने देखा होगा, अगर उनको कोई घाव हो जाए तो वो अपने स्लाइवा से चाट कर उसको ठीक कर लेते हैं। ये शक्ति मनुष्यों के पास भी है। परंतु हम थोड़े ज़्यादा बुद्धिशाली हम जीव हैं। तो हमने क्या किया, अपनी बाहरी चीज़ों का सेवन कर करके, बाहरी इलाज कर करके हमने बहुत सारी अपनी शक्तियों को अंदर ही दबा दिया है। ध्यान के द्वारा, व्यायाम के द्वारा, अपनी सोच से हम उन शक्तियों को पुनर्जागृत कर सकते हैं। ये हमारे सारे प्राचीन ग्रंथों से लेकर आज तक की मेडिकल साइंस भी हमें इस बात का कई स्थानों पर हमें यह आभास कराती है कि इस प्रकार की चीज़ें हैं, हम उसे जागृत करें। तो एक छोटा सा ध्यान का ये सत्र है, हम इसको प्रारंभ करते हैं। आप सभी बिल्कुल सुखावस्था में बैठ जाए।
नीचे बैठना चाहते हैं, पद्मासन लगाना चाहते हैं, आपको जैसे सुविधा हो। जो नहीं लगा सकते पद्मासन, वे किसी कुर्सी पर बैठ जाएं। यदि आप कुर्सी पर बैठते हैं, ख़ास तौर पर जो कुर्सी हमारी जिसकी पीठ बिल्कुल सीधी है, तो उस पर बैठते समय आप एक काम करें कि अपने दोनों पैरों को जोड़ लें और दोनों पैरों को जोड़कर उसके जो पंजे हैं, अगले जो दोनों अंगूठे हैं, उनको जोड़ लें और एड़ियों को थोड़ा खुला रखें। अब इससे क्या होगा कि आपकी जो मेरुदंड है, वो रीढ़ की हड्डी जो है वो स्वतः ही सीधी हो जाएगी और आप चाहेंगे भी तो अपने शरीर को बहुत ढीला एकदम से नहीं छोड़ पाएंगे। तो आपको जिस प्रकार से सुविधा हो आप बैठ जाएं। आंखें खुली रखना चाहें खुली रखिए, बंद रखना चाहें बंद रखें। तो उसके पश्चात हम अपना ध्यान जो है वो, आंखें आपको अगर बंद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी रख सकते, कई लोग नहीं रख पाते हैं, तो ना भी रखें, कोई बात नहीं। प्रारंभ करते हैं और अपने आसपास कोई छोटा सा अच्छा सा कोई संगीत का एक पीस आप बजाएं, जिससे कि ये ध्यान जो है वो आपका और आप अधिक अच्छे तरीके से लगे। प्रारंभ करते हैं। अपने ध्यान को अपने पैरों के पंजों पर केंद्रित करें और अपने मन में कहें, मेरे पैर स्वस्थ हैं, एड़ियाँ स्वस्थ हैं, टखने स्वस्थ हैं, मेरी टांगें पिंडलियाँ स्वस्थ हैं, घुटने स्वस्थ हैं, जंघाएं स्वस्थ हैं, संपूर्ण आसन स्वस्थ है, मेरा पेट संपूर्ण पाचन तंत्र स्वस्थ है, मेरे फेफड़े संपूर्ण श्वसन तंत्र स्वस्थ है, मेरा हृदय एवं संपूर्ण रक्त परिसंचरण तंत्र स्वस्थ है, मेरा कंठ स्वस्थ है, कंधे स्वस्थ हैं, बाजुएं स्वस्थ हैं, कोहनियाँ स्वस्थ हैं, कलाइयाँ स्वस्थ हैं, हाथ, उंगलियाँ, अंगूठे, हथेलियाँ स्वस्थ हैं, ध्यान धीरे धीरे पुनः कंधों के पास, मेरा कंठ प्रदेश स्वस्थ है,
मुखमंडल स्वस्थ है, आभायुक्त है। मेरे होंठ, दांत, जिह्वा, वाक शक्ति स्वस्थ है। मेरी नासिका और घ्राण शक्ति स्वस्थ है। मेरे कर्ण एवं श्रवण शक्ति स्वस्थ है। मेरी आँखें एवं नेत्र ज्योति स्वस्थ है। मेरा मस्तक स्वस्थ है, उन्नत है, चमकदार है। मेरा सिर, बाल, मस्तिष्क स्वस्थ है। मेरा मन, चित्त, अहंकार स्वस्थ है। ध्यान को दोनों भौं के बीच में लगाते हुए कुछ देर ध्यान को यहाँ केंद्रित करें। उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। हे ईश्वर, आपने मुझे और मेरे परिवार को यह उत्तम शरीर, स्वास्थ्य प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। हे परमात्मा, आपने मुझे और मेरे परिवार को अन्न, पान, वस्त्र, आभूषण, वाहन सुख, सभी प्रकार के सुखों को प्रदान किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हे ईश्वर, आपने मुझे और मेरे परिवार को उत्तम विद्या, धन, धान्य, सुख, संपत्ति, मान, सम्मान, माता पिता का आशीर्वाद, सभी बंधु बांधवों का स्नेह, सहयोग एवं सम्मान प्रदान किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हे ईश्वर, आपने मुझ पर और मेरे परिवारजनों पर यह प्रकृति की जो अनुपम अनुकंपा की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अपने ध्यान को कंठ प्रदेश पर विशुद्धि चक्र पर लेकर आएं। हे प्रभु, यदि जाने अनजाने मुझसे किसी के प्रति कोई अपराध हुआ है तो मैं उन सब से क्षमा मांगती हूँ। आप भी मुझे क्षमा कर दें। हे प्रभु, यदि जाने अनजाने किसी ने मुझे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट दिया है तो मैं उन सबको क्षमा प्रदान करती हूँ। हे प्रभु, आप भी उन्हें क्षमा कर दें। हरि ओम तत्सत। दोनों हाथों को जोर से घर्षण करें, दोनों हाथों हथेलियों का, और अपने चेहरे पर रखें। धीरे धीरे आंखों को खोलें और पूरी हथेलियों से अपने चेहरे को सहलाएं। आपको एक बहुत अच्छी अनुभूति होगी।
धन्यवाद, नमस्कार।